वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ी बात कही है और सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी बातें चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए जिनका नाम कटा हो और वो जिंदा हो तो मैं वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया को रद्द कर दूंगा। ऐसे में अगर याचिकाकर्ता 15 ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच जाते हैं तो चुनाव आयोग की शामत आ जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले पर क्या कुछ कहा है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में वोटर लिस्ट के नाम हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर 15 जिंदा लोगों के नाम हटे मिले तो मैं इस प्रक्रिया को रद्द कर दूंगा। बिहार में चल रही वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान यह बात स्पष्ट और साफ तौर पर कह दिया कि अगर 15 ऐसे लोगों के नाम सामने लाए जाएं जिनका नाम लिस्ट से हटाए गए हों और वह जिंदा हो तो हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया कि इस प्रक्रिया के तहत करीब 65 लाख लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए कहा कि अगर नाम हटाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली तो वह दखल देने से पीछे नहीं हटेगा। जस्टिस दीपा शंकर दत्ता और जस्टिस सत्यनारायण बागची की बेंच ने कहा कि हम पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। अगर हमें लगता है कि सही तरीके से काम नहीं हो रहा है और लोगों के नाम बिना वजह वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि लाखों लोगों का नाम बिना किसी रीजन के लिस्ट से हटा दिए जा रहे हैं और यह पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप 15 ऐसे लोगों को लाएं जो यह कहे कि वो अभी भी जीवित हैं और उनका नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो हम इस प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि वोटर लिस्ट की शुद्धता जांचने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को क्यों नहीं माना जा रहा है। तो इस पर चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि इन दस्तावेजों का पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें फर्जीवाड़ा होने की आशंका रहती है। इस पर कोर्ट ने तीखी प्रक्रिया देते हुए कहा कि अगर फर्जीवाड़ा होने की बात हो रही है तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसकी नकल नहीं हो सकती। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी सवाल किया कि उसने जिन 11 दस्तावेजों की मांग की है उनकी क्या आवश्यकता है और इसका आधार क्या है। चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को एसआईआर से संबंधित आंकड़े जारी किए थे। उनके अनुसार बिहार में कुल वोटरों की संख्या 7.89 करोड़ थी, जो अब घटकर 7.24 करोड़ रह गई है, यानी करीब 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इन 65 लाख लोगों में से 22 लाख की मृत्यु हो चुकी है, 36 लाख लोग राज्य से बाहर चले गए हैं और 7 लाख लोग किसी दूसरे क्षेत्र में स्थायी निवासी बन चुके हैं। आयोग के अनुसार यह सारी जानकारी ग्राउंड वेरिफिकेशन के आधार पर जुटाई गई है, लेकिन याचिकाकर्ता इस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, इसमें घोटाला हो रहा है और इसमें कई जीवित लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। अब सबकी नजरें 12 अगस्त की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। अगर याचिकाकर्ता कोर्ट के सामने 15 ऐसे लोगों को पेश करने में सफल हो जाते हैं जिनका नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं तो चुनाव आयोग की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट का कहना है कि अगर साबित हो गया कि जीवित लोगों के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं तो यह पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। यह चुनाव आयोग के लिए बड़ा झटका हो सकता है और अगर चुनाव आयोग की रिपोर्ट गलत साबित होती है तो चुनाव आयोग के ऊपर गाज गिर सकती है। ऐसे में कोर्ट ने आधार,
वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को नजरअंदाज करने पर भी सवाल उठाए। अगली सुनवाई 12 अगस्त को है और तब तक याचिकाकर्ताओं को 15 ऐसे लोगों की पहचान प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है जो इस गलती का प्रमाण हो सके। बाकी अब देखने वाली बात यह होती होगी कि 12 अगस्त को क्या याचिकाकर्ताओं के द्वारा 15 ऐसे लोगों की पहचान हो पाती है या नहीं, जो जिनका नाम काटा गया हो और वो जीवित हो। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।